आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और पीएम मोदी सुबह सबसे पहले जोलीकांग पहुंचे, जहां पर उन्होंने आधी कैलाश के साथ में पार्वती कुंड के दर्शन करने के साथ ही पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद में पीएम मोदी गुंजी गांव पहुंचे, जहां गांव के लोगों से मुलाकात की, साथ ही सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी मिले। देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पीएम चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित इन जगहों पर जा रहा है। दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और यहां दर्शन और पूजन भी करेंगे। और पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और पिथौरागढ़ को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सोर घाटी में भव्य तरीके से सजाया गया है और पिथौरागढ़ की सड़कों पर उत्तराखंडी लोक संस्कृति के रंग बिखर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आधी कैलाश में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की और पार्वती कुंड के भी दर्शन किए। तो ये आज सुबह की तस्वीरें। और आज पिथौरागढ़ भी पहुंचेंगे, जहां पर 4,200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगातें भी देंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी है। प्रधानमंत्री के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और ये दो तस्वीरें आप देखिए। तो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आधी कैलाश की, दूसरी तस्वीर पार्वती कुंड की। यहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और देखिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था और इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आज का ये जो उत्तराखंड दौरा है वो कई मायनों में खास है। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना के दौरान की, दूसरी तस्वीर आप देखिए शंख बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरी तस्वीर जब डमरू बजाकर शिव साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उसके बाद में परिक्रमा भी किए और आधी कैलाश भी पहुंचे पीएम दर्शन करने के लिए और यहां पर भी ध्यान लगाकर भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी ने भी ट्वीट किया था। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री जी का ये दौरा ऐतिहासिक है, जो प्रदेश के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई पहचान प्रदान करेगा और इसी के साथ ही सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के पहुंचने से ठीक पहले किया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजयवर्धन का रुख कर लेते हैं। विजयवर्धन, तस्वीरें आप दिखाइए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, किस तरह की तस्वीरें हैं और साथ ही अगर आपके पास कुछ लोग हैं तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा कि कितना उत्साह और कितनी खुशी। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा तकरीबन 2:30 बजे होनी है। हालांकि अभी 10:30 बजाए बावजूद आप उसके देख सकते हैं लोगों में उत्साह है। लोग भारी संख्या में सुबह से यहाँ आने लग गए हैं। तकरीबन अभी 5 घंटे रैली के यहाँ पर जनसभा के अभी बचे हैं। बावजूद उसके लोग, महिलाएं खासकर आप देखिए, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोग अभी से सभा स्थल पर यहाँ पर पहुंचने लगे। एक तरीके से जो भाजपा की तैयारी थी, सरकार की तैयारी थी कि इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की, वो कोशिशें परवान चढ़ती हुई दिख रही है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं क्या वो समझ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए? सर, मैं तल्लादेश तामली से आया हूँ। ग्राम पंचायत तामली है हमारी। सुबह 4 बजे निकले हुए हैं मोदी जी के लिए देखने के लिए, फर्स्ट टाइम आज। तो क्या उम्मीद है मोदी जी? मोदी जी से बहुत उम्मीद है सर। हमारे युवाओं को खासतौर पे मोदी जी से बहुत उम्मीद है। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए, चंपावत के लिए, पिथौरागढ़ के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं हम उनसे। रेल लाइन के लिए, सड़क के लिए, हमारी तल्लादेश के जनप्रतिनिधि होने के नाते तो बहुत उम्मीद है हमारी सर मोदी जी से। लोगों की उम्मीदें आप देख सकते हैं। चंपावत से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। एक सीनियर सिटीजन आई है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ से आप आए हो? सर, मैं ग्राम पंचायत न्यू सोबला जो वामड़े विलेज में है, हमारा पंचायत वामड़े विलेज में है, वहाँ से आया हूँ। मैं उप प्रधान हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी से बहुत उम्मीद है यहाँ की क्षेत्र का विकास के लिए, खासकर टूरिज्म के लिए। और जो हमारे यहाँ धारमा, ब्यास और क्या कहते हैं
जिला पिथौरागढ़ है, यहाँ से जो उनसे उम्मीद है वो सब उम्मीद को हमारा पूरा करके वो जाएंगे। और वामड़े विलेज में हमें भी दिल्ली बुलाया था, उसमें भी हमें बहुत एक अच्छा सहयोग मिला और अच्छा वहाँ से भी अच्छा सिखाया गया, अच्छा निर्देश दिया गया है। तो जिस घाटी में आज नरेंद्र मोदी ब्यास घाटी में गए हैं, उस घाटी के लोग भी जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि 2017 के बाद ये दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में इस जनसभा में आएंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछा कहाँ से आएंगे? मैं मुनस्यारी से आई हूँ। बस इधर देखने की उम्मीद है, क्या है कैसा है करके बस। देखिए, मुनस्यारी बहुत दुर्गम इलाका है, मुनस्यारी से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। मैं कुछ लोगों से और जानना, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं उनसे आज बात करने की कोशिश करूंगा। बहन जी, कहाँ से आप आए हैं? क्या कहें, मोदी जी आने वाले हैं, उसके लिए बड़े हर्ष है हमें। मोदी जी आने वाले हैं तब आए हैं मोदी जी को देखने के लिए। हाँ बताइए। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आज मोदी जी को हम सामने से देखेंगे और हम लोगों ने टीवी में ही देखा है और हमें सामने देख के बहुत ज्यादा खुशी होगी। देखिए, हर वर्ग में एक तरीके से उल्लास है, खुश हैं लोग। खड़े होइए। कहाँ से आप आए हैं? खड़े होइए। हाँ, क्या कहेंगे बताइए। कुछ नहीं, हम मोदी को देखने आए हैं। कहाँ से आए? पिथौरागढ़ से ही है हम। क्या मोदी को देखने आए हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, लेकिन उनको एक झलक पाने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी कोशिश ये है कि लोग बिल्कुल जिन लोगों को अपने तरीके से लोग यहाँ पर सौगातों के बारे में पल को जी लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि यहाँ पर दूर दूर से महिलाएं पुरुष पहुंचे हुए हैं और देखिए चेहरों से काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बात कीजिए विजयवर्धन। टका नशे आए हैं, कुछ मोदी जी को देखने आए हैं, कुछ तरक्की करे हमारे देश के लिए, अच्छा किया है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो देखिए, लोगों के अपने अपने वो है, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, मैं लोकल से आई यहीं रहती हूँ, मैं मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू। चलिए, नमस्कार, हम मोदी जी को आज देखने आए हैं और वैसे तो मैं देहरादून से भी, हमने मोदी जी को पहले भी एक दो बार देखा है, लेकिन आज भी हम इतनी खुश हैं कि जैसे हम पहली बार देख रहे हैं। देखिए, लोग अलग अलग जगहों से भी आए हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, लेकिन जो पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर अपना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इस रैली में वो शिरकत करना चाह रहे हैं। उनकी एक ही कोशिश है कि तो लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी वक्त है प्रधानमंत्री के पहुंचने का, लेकिन उससे पहले ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में दूर दूर से यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4200 करोड़ रुपए की सौगात भी आज देने वाले। विजयवर्धन, सौगातों के बारे में बताइए, किस तरह की वो सौगात होंगी, क्या लोकार्पण और क्या शिलान्यास आज पीएम करेंगे? जी, जो 4200 करोड़ की तकरीबन 4200 करोड़ की योजनाएं हैं, वो कुमाऊं के सभी जिले, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ की योजनाएं। उनमें सड़कें हैं, कई अस्पताल हैं, कई पेयजल योजनाएं हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 4200 करोड़ की ये जो योजनाएं हैं, ये कुमाऊं के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। जी, और अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है पलायन की, और ऐसे में राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि पलायन को रोका जा सके और जो रोजगार है वो उत्तराखंड की भूमि पर ही लोगों को मुहैया कराया जा सके। आज जब इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, तो क्या इससे ये माना जाए कि पलायन पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी? जी, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले आपको बताया था कि जो आदि कैलाश और पार्वती ताल है, उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के तौर पे यहाँ पर पेश करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये भारत की सरजमी का अपना कैलाश है। इसके लिए हमें तिब्बत या चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नरेंद्र मोदी वहाँ जा चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं, और ये कोशिश है कि इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो आप मानिए कि ये जो बॉर्डर के इलाके हैं,
इनकी इकोनॉमी बिल्कुल बदलाव आएगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, होम स्टे का सवाल है, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेहतर सुविधाएं नहीं थी, बावजूद इसके इस साल जो आदि कैलाश यात्रा में तकरीबन 10 से 12,000 लोग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये संख्या बढ़ती है, जैसा कि चारधाम यात्रा के दौरान हुआ, ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस इलाके को 5वें धाम के रूप में यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अगर ये होता है तो यहाँ के लोगों का जो पलायन का सवाल है वो बहुत थमेगा। अगर लोगों को अपने ही घर में 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो निश्चित तौर पे पलायन पे भी लगाम लगेगी। जी, तो एक जो बड़ी समस्या है उससे किस तरह से निजात मिल सके, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मुकेश अंबानी बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में हर साल मुकेश अंबानी शामिल होते हैं और इस दौरान में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के बद्री केदार मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान भी उन्होंने दिया है। और मुकेश अंबानी बद्रीनाथ दर्शन के बाद में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर बाबा केदार का महाअभिषेक भी करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुकेश अंबानी पहुंचकर बद्री विशाल में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और साथ ही 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। इसके बाद में वो केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर बाबा केदार के दर्शन करेंगे और साथ ही महाअभिषेक भी करेंगे। ओ भाई साहब जरा सी इधर आ जाओ। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां पर मुकेश अंबानी बद्रीनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। उसके बाद में केदारनाथ जाने का भी उनका कार्यक्रम है, क्या सारा जानकारी? जी, अपने तय कार्यक्रम के अनुसार देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के लिए वे रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से उन्होंने भगवान बद्री विशाल पे जो उनकी पूर्व की तरह आस्था रही है, वो आस्था जताते हुए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लगभग 2.5 करोड़ रुपए की दान स्वरूप राशि बीकेटीसी को भेंट भी की है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका नितिन। तो तस्वीरें आप देखिए, हर साल मुकेश अंबानी यहां पर पहुंचते हैं बद्रीनाथ और पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी उनका बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम था। और ये तस्वीरें आप देखिए बद्रीनाथ धाम से, जहां पर मुकेश अंबानी दर्शन करके जब वापस लौटे उस दौरान की ये तस्वीरें। और उन्होंने 5 करोड़ रुपए का मंदिर समिति को दान भी दिया है। उसके बाद में वो केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद आप वो तस्वीरें भी देख पाएंगे, जहां पर केदारनाथ पहुंचकर मुकेश अंबानी ने पूजा अर्चना की। बीएसपी का हाथी अब तक पहाड़ नहीं चढ़ पाया है। यूपी में एक और उत्तराखंड में 2 विधायक वाली बीएसपी अब 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट वाले उत्तराखंड में दोनों पार्टियों को मायावती के हाथी का कोई भी स्कोप दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुवार को पिथौरागढ़ की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी का टारगेट तीसरी बार 5 सीटों पर क्लीन स्वीप का है। 2014 और 2019 में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ, पर इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। लखनऊ से मुलाकात करके लौटे बीएसपी विधायक शहजाद ने साफ कर दिया है कि पार्टी का स्टैंड क्या है। नहीं, स्टैंड तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, आदरणीय बहन जी का है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे और पहले से लड़ते आ रहे हैं, तो इस बार भी अपने दम पे ही लड़ेंगे। पहाड़ में बीएसपी का खाता अब तक विधानसभा चुनाव में नहीं खुला, पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दलित मुस्लिमों को साथ जोड़कर बीएसपी जीत का स्कोप जरूर खोज रही है, जिसके पीछे पुराना रिकॉर्ड बड़ी वजह है। साल 2002 में बीएसपी के 7 विधायक जीते, साल 2007 में 8 विधायक जीते और साल 2012 में 2 विधायक। साल 2017 में कोई नहीं जीता तो 2022 में फिर से 2 विधायक जीते। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 20 में से 10 विधायक कांग्रेस के हैं, बीजेपी के 7, बीएसपी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को बीएसपी के दाव में दम नहीं लगता। खासकर
हमारी देवभूमि उत्तराखंड में कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज सिमट कर 2 विधायक इनके बनते हैं बसपा के, एक समुदाय विशेष की सपोर्ट के द्वारा, और आने वाले समय में ये भी खत्म होने वाला है। जहां तक हमारे पहाड़ की जनता है, हमारी पहाड़ की राजनीति है, समझ है, उसमें बसपा की प्रासंगिकता बिल्कुल शून्य है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो है मायावती जी, उनकी मजबूरी है। वो इस समय ऐसे राजनीतिक मोड़ पे फंसी हुई हैं कि अगर वो अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ेगी तो जो है बीजेपी उनका दम निकाल देगी, और अपने दम पे लड़ेगी तो बहुजन जो है इस बार उनका दम निकाल देगा। उत्तराखंड की विधानसभा में बीएसपी के विधायक भले ही पहुंचते रहे हों, पर लोकसभा चुनाव की फाइट हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। ऐसे में मोदी फैक्टर के सामने बीएसपी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी कहना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और साथ ही पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड से जुड़ी जो संस्कृति है उसकी एक झलक देख रहे हैं। तो आज का दौरा बेहद खास, और ये तस्वीरें आपको गूंजी गांव से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये जो यहाँ की परंपरा है, संस्कृति है, उससे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गुंजी गांव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तैयारियां बहुत पहले से कर ली गई थी ताकि जब पीएम यहां पर पहुंचे तो उत्तराखंड की संस्कृति से उनको रूबरू कराया जा सके। और उसको लेकर देखिए एक प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई गई है, और ये प्रदर्शनी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। और साथ ही जो उत्तराखंड की चीजें हैं, यहाँ की जो लोकल परंपराएं हैं या फिर यहाँ की लोकल वस्तु कह ले, उससे जुड़ी हुई ये वस्तुएं बनाकर तैयार की गई हैं, जो प्रदर्शनी अभी फिलहाल प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और उससे पहले ये सेना के जवानों से मुलाकात भी करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री। उनके साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और देखिए, ये महिलाओं से मिलते हुए, और जो उत्तराखंड की वेशभूषा है, परिधान, उनको पहनकर आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंची हुई हैं। और जो यहाँ पर नृत्य है, संगीत है, उत्तराखंड की झलक उसमें भी देखने को मिलती है। तो आज हर तरफ तैयारी की गई है ताकि प्रधानमंत्री का दौरा और भी ज्यादा खास बनाया जा सके। तो देवभूमि के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें आपको प्रदर्शनी की दिखा रहे हैं। और साथ ही अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं, कहां कहां प्रधानमंत्री पहुंचे, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शनी के दौरान की हो या फिर उससे पहले आदि कैलाश जब प्रधानमंत्री पहुंचे। और ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें जब महिलाओं के साथ में प्रधानमंत्री बातचीत भी कर रहे हैं, और जो प्रदर्शनी उनके द्वारा लगाई गई थी उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। और किस तरह से ये बनाकर तैयार की गई है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और उसी के चलते ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई ताकि प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में जानकारी दी जा सके, उनको बताया जा सके। और देखिए, यहाँ पर जो संगीत है उत्तराखंड का, उससे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उत्तराखंड वासी, और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। इन तस्वीरों में आप देखिए, उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो देवभूमि, यहां पर प्रधानमंत्री ने रहकर तपस्या भी की, तो काफी दिल के करीब उत्तराखंड प्रधानमंत्री का रहा है। और ऐसे में अक्सर उत्तराखंड के दौरे पर जब भी आते हैं, कई बड़ी घोषणाएं इससे पहले भी पीएम ने की, और आज भी वही इंतजार कि जब पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। आज का दौरा इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि प्रधानमंत्री उन क्षेत्रों का भी दौरा करने वाले हैं जहां पर प्रधानमंत्री रहते हुए कोई नहीं पहुंचा। तो ऐसे में कुछ बड़े ऐलान वहां से भी हो सकते हैं। तो देखिए, एक एक कर प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए, सेना के जवानों से जब पीएम मिलने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान की भी ये तस्वीरें। तो बॉर्डर इलाका जहां पर नेपाल और चीन के सीमा लगती है। तो अभी तक जो तस्वीरें सामने आई, आगे भी कुछ ऐसी ही आप तस्वीरें देखेंगे
जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो उस दौरान ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या बड़ी सौगात आज उत्तराखंड वासियों को देते हैं। इससे पहले भी जब वो देश के आखिरी गांव पहुंचे तो उसको पहला गांव घोषित कर दिया, जिसके बाद में न सिर्फ माणा गांव को पहचान मिली बल्कि वहां के लोगों का भी विकास हुआ है। तो ऐसी ही घोषणा का इंतजार आज भी उत्तराखंड वासी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नगाड़ा बजाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। तो पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पिथौरागढ़ वासियों में काफी ज्यादा खुशी भी इस वक्त देखी जा रही है। जहां पर जनसभा को संबोधित करना है वहां पर सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तो महिलाओं में खासा खुशी देखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई फैसले ऐसे लिए जो महिलाओं के हित में हैं। और आज का दौरा इसीलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि आज कुछ ऐसे भी कदम उठाए जाएंगे जिससे उत्तराखंड में पलायन की जो समस्या है उस पर काफी हद तक रोक लगाई जा सके। क्योंकि कई साल बीत चुके हैं, कई सरकारों ने बीते वर्षों वादा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन एक ऐसी समस्या रहा जो कि उत्तराखंड में नहीं रुका है। लेकिन आज जो सौगातें प्रधानमंत्री देंगे उसके बाद माना जा रहा है कि लोगों को उत्तराखंड की धरती पर ही रोजगार मिलेगा और रोजगार की तलाश में उनको उत्तराखंड छोड़कर दूसरे शहरों में जाना या फिर पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो गुंजी गांव से ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे सांस्कृतिक और जो रिचुअल्स हैं उत्तराखंड के कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और उत्तराखंड की लोकल क्या चीजें हैं उनको बढ़ावा मिल सके इसीलिए उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और उसमें महिलाओं ने भी काफी हद तक भागीदारी की। और देखिए बिल्कुल उत्तराखंड की जो वेशभूषा है वो पहनकर महिलाएं पहुंची थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और पीएम ने भी उनका अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया। तो ये एक एक तस्वीर आप देखिए सुबह से अभी तक, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे और सबसे पहले आदि कैलाश पहुंचे, उसके बाद में गौरीकुंड भी गए, सेना के जवानों से मुलाकात भी की, प्रदर्शनी को भी उन्होंने देखा और आगे भी दिन भर उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और देखिए जब सेना के जवानों से मिलने के लिए पहुंचे तो खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तो जवानों के साथ में भी पीएम का गहरा नाता है क्योंकि हर साल दीपावली उन्हीं के साथ में प्रधानमंत्री सेलिब्रेट करते आए हैं। और आज जब उत्तराखंड के दौरे पर हैं तो कुछ ऐसे भी क्षेत्रों में पहुंचे जो कि सीमा से लगते हैं और वहां पर जो जवान तैनात हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो देखिए हाथों से जो पेंटिंग्स बनाई गई है उसकी प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई थी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी और कुछ ही देर में पिथौरागढ़ के लिए भी रवाना हो जाएंगे। वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि 4,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज पीएम देने जा रहे हैं, जिसमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, जिससे पिथौरागढ़ वासियों को विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। तो देवभूमि से प्रधानमंत्री का एक अलग ही लगाव है और आज का ये दौरा कई मायनों में खास है। सुबह से अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम रहे प्रधानमंत्री मोदी के वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आगे भी कई सारे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।